आप झूठ बोलते हो, साबित करो अगर सच झूठ बोलते हो। सर आप रिकॉर्ड निकाल लें, हर एक चीज पर झूठ बोलते हैं ये लोग, इनका काम ही यही है। सिंध असम्बली आज भी मछली बाजार बनी रही। ऑपोजिशन का पीपल्स पार्टी रुकन पर गाली देने का इल्जाम। इम्तियाज शेख बोले किसी ने कोई गाली नहीं दी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान में गर्मा गर्मी। सईद गनी बोले ये हर बात में झूठ बोलते हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा अगर गाली दी गई है तो रिकॉर्डिंग में चेक करा लेंगे। किसने आपको गाली दी है? We'll find out. हम पता करते हैं अगर उन्होंने गाली दी है। सूबाई मसला है हेल्थ का, ये गलत फैसला है। हम जाएंगे रिव्यू में, वो तो अपनी जगह पे है, इसलिए कि हमारे 3 अस्पताल NICVD, JPMC और NICH, ये तीनों हमसे ले लिए गए हैं। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी यही बात चल रही है कि हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। NICVD सेंटर सिंध ने बनाए, तमाम पैसा सिंध हुकूमत ने दिया, जिना कार्डियो विफाक को नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली ने 2 टोक कह दिया। सिंध असम्बली में बोले सेहत सूबों का मामला है और अपना हक लेकर रहेंगे। अस्पतालों को विफाक को देने पर अदालत से रुजू करेंगे। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी ये बात की है और इस असेंबली को भी ये स्टेटमेंट आज देनी है। K4 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, S3 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। कोर्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि संभालो इन अस्पतालों को, तो यहाँ तुम्हें इतराज हो। सिंध हर प्रोजेक्ट पर विफाक से मदद मांगता है। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले NICVD से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। NICVD की हर चीज इदारे की होनी चाहिए। एक घर में दूसरा घर नहीं दिया जा सकता। 47 तरह की पेमेंट्स बिजनेसमैन को करनी पड़ती थी, तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस कि इस वक्त जो हमारी 47 टैक्स की पेमेंट्स थी, वो टैक्स की और दूसरी पेमेंट बिजनेसेस की, वो घट के पहले 21 हो गई थी और अब मुझे बताया गया है कि वो 16 पे आ गई। मुल्क में नया कारोबार करने वालों के लिए आसानी कर दी गई। टैक्स निजाम आसान बना दिया गया। 1 विंडो के जरिए कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। नया कारोबार शुरू करने के लिए 47 किस्म के टैक्स और मुख्तलिफ अदायगियां भी आसान। तादाद 16 तक आ गई। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमसाया ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हम बहुत जल्द मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के हुक्म पर नजरसानी करे। मामला नैब को ना भिजवाया जाए, फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के बाद हमशीरा, फरियाल, तालपुर और ओमनी ग्रुप मालिकान ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। हुकूमत हज पर शहरियों को बिला तफरीक सब्सिडी दे सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सब्सिडी जायज करार दे दी। चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं हज सहूलियात बिला तफरीक होनी चाहिए। दुनिया में हुकूमतें हज के लिए सहूलियात फराहम करती हैं, पाकिस्तान भी करे तो अच्छी बात होगी। ईसाईयत में भी शराब जायज नहीं। मसीही बरादरी ने शराब पर पाबंदी लगाने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को खत लिख दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सानह साहिवाल की JIT मुस्तरद कर दी। गाड़ी से खुदकुश जैकेट मिलने की कहानी मन घड़त करार दे दी। हुकूमत से जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। मकतूलीन के वर्सा का तहकीकात में शामिल न होने का फैसला। मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए साहिवाल की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जाने से इनकार। गुजरावाला के इलाके वाबजा टाउन में फायरिंग। काफ लीग के रहनुमा काशिफ महर जान से गए। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। हमले में सिक्योरिटी गार्ड भी जान से गया। काशिफ महर चंद रोज कबल काफ लीग में शामिल हुए थे। करक में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ख्वाजा सरा कत्ल और 2 जख्मी हो गए। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम लगाया कि अपने जख्मी साथी को लेकर खुद कोहाट अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। 1 घंटे तक इलाज के लिए तरसते रहे। ख्वाजा सरा के कत्ल के इल्जाम में एक मुल्जिम गिरफ्तार।
कोयटा के न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील घर पहुंच गए। अगवाकारों ने कराची में छोड़ दिया। डॉक्टर इब्राहिम खलील को 13 दिसंबर को अगवा किया गया था। 5 करोड़ तवान देकर रिहाई मिली। दौरान कैद शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। लाहौर के मेयो अस्पताल में खातून से मुबैना ज्यादती। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में सिक्योरिटी सुपरवाइजर को कसूरवार करार दे दिया गया। शाहिद भट्ट की उस कमरे तक रसाई थी जहां शवाहिद मिले। कमेटी का मजीद तफ्तीश पर जोर। अलाउंसेस भरने का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर डॉक्टर्स का एहतजाज। सिंध हुकूमत के साथ यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब। डॉक्टर्स का काम शुरू करने का ऐलान। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 3 दिन बंद रहने से मरीज और तीमारदार परेशानी का शिकार। बेबसी की तस्वीर बन गई। यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। कहाँ जाएं हम? वजीर आजम का अगर कोई अपना बच्चा हो तो उसके दिल में एहसास हो। एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपनी औलाद के बारे में सोचे, कल इनकी औलाद पड़े तो क्या होगा। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी तलबा का पार्किंग की सहूलत न होने पर मुजाहरा। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का एक्शन। लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तलबा का जवाबी वार। पुलिस पर पथराव। एहलकारों की मोटरसाइकिलें जला दी गईं। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक। ट्रैफिक जैम।